हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीएक्स अगेन। सो इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे बात करने वाले हैं। यूपीएससी ने पहली बार बोला है यूपीएससी ने पहली बार बोला है कि वो प्रोविजनल आंसर की रिलीज करेंगे एग्जामिनेशन के जस्ट बाद। अभी तक ये प्रैक्टिस जो है हम लोगों ने क्या देखा था कि यूपीएससी जो है जब प्रीलिम्स एग्जाम होता था, मेंस होता था, देन इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद जब फाइनल रिजल्ट अनाउंस होता था, ठीक है, फाइनल रिजल्ट, उसके बाद जब कोई काम की ही नहीं रहती थी कि उसके बाद वो जो है फाइनल आंसर की रिलीज करता था। ठीक है, तब तक जो है आप करते रहो ऑब्जेक्शन, कोई मतलब ही नहीं है जब सब कुछ प्रोसेस पूरा हो गया। लेकिन अभी एक एफिडेविट निकाला है यूपीएससी ने। ये है जॉइंट सेक्रेटरी हैं एग्जाम के, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिमांशु कुमार। इन्होंने बोला है ये सारी चीज़ें पिटीशन वगैरह के बाद। ये सेकंड पेज में देखिए कि पब्लिशिंग द प्रोविजनल आंसर की आफ्टर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड, मतलब जैसे ही प्री एग्जाम कंडक्ट होगा उसके तुरंत बाद जो है वो ऑफिशियल आंसर की रिलीज की जाएगी, जो प्रोविजनल होगी ऑफ कोर्स। फिर उस प्रोविजनल आंसर की में अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है, ठीक है, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑब्जेक्शन वगैरह, विल बी सॉट फ्रॉम द कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, ईच रिप्रेजेंटेशन ऑब्जेक्शन शुड बी सपोर्टेड बाय 3 ऑथोरिटेटिव सोर्सेज, मतलब 3 सोर्सेज के साथ आप अगर ऑब्जेक्शन भेजते हैं, ठीक है, तो वो उसको कंसिडर करेगी। ठीक है, लेकिन किस सोर्स को अथॉरिटी माननी है, ठीक है, ये सोली डिपेंड करेगा। हाउएवर द कमीशन विल डिसाइड वेदर द सोर्स प्रोड्यूस्ड आर ऑथोरिटेटिव और नॉट। ठीक है, और फिर प्रोविजनल आंसर की में जब आपने ऑब्जेक्शन भेज दिया, ठीक है, तो ऑब्वियसली वही होगा, उनका एक्सपर्ट बैठेगी, इन डेप्थ कंसिडरेशन करेगी ऑल द एस्पेक्ट्स एंड विल फाइनलाइज द आंसर की। लेकिन अभी फाइनल आंसर की कब, ये फाइनल आंसर की जो है, ठीक है, उसके आधार पे रिजल्ट निकलेगा आपका, बट फाइनल आंसर की अगेन फाइनल रिजल्ट के बाद ही पब्लिश होगी, फाइनल रिजल्ट के बाद पब्लिश होगी। ठीक है, यहाँ लिखा है, जैसे देख सकते हैं कि द फाइनल आंसर की शैल बी पब्लिश्ड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, बट स्टिल कुछ तो किया इन्होंने। ठीक है, तो ये देखिए, ये है आपके हिमांशु कुमार साहब, ठीक है, और ये है आपके डॉक्टर अजय कुमार, जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन है। आर्टिकल 315 के अंदर में यूपीएससी बनता है। बट मेरा मकसद कुछ और है, इसमें कुछ और बताने का आपको। जैसे कुछ गुड प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यूपीएससी का जो एग्जाम पैटर्न है वो यूपीपीएससी ने एज इट इज कॉपी किया हुआ है। ठीक, लेकिन जो ये वाला प्रैक्टिस है कि प्रोविजनल आंसर की निकाला, ठीक है, उस पर ऑब्जेक्शन लिए, ठीक है, ऑब्जेक्शन लिए, देन उसके आधार पर जो है आपने रिजल्ट निकाला प्रीलिम्स का, बट जो फाइनल आंसर की होगा वो आपका एग्जामिनेशन, मतलब फाइनल रिजल्ट के बाद जो पब्लिश करोगे, वो यूपीपीएससी जनरली ये प्रैक्टिस फॉलो करता है। तो कुछ तो ऐसा है कि यूपीपीएससी से भी यूपीएससी ने कॉपी किया है, स्टिल फाइनल, ठीक है। बट बीपीएससी में क्या होता है, बीपीएससी का देखिए कितना ट्रांसपेरेंट है, मतलब ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, ये तो आप डिसाइड करिए। बट ये लोग क्या करते हैं, प्रोविजनल आंसर की तो निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद जो है ऑब्जेक्शन भी लेंगे, देन प्रीलिम्स के रिजल्ट के पहले ही फाइनल आंसर की भी निकाल देते हैं ये लोग। ठीक है, तो इनका भी एक प्रैक्टिस है। देन ये लोग क्या करते हैं कि मेंस का जब रिजल्ट आने वाला होता है, ठीक है, उससे पहले आपकी अनचेक्ड मेंस की कॉपीज भी रिलीज कर देते हैं। ठीक है, ये भी है। देन जब फाइनल रिजल्ट आता है तो उसके बाद आपकी चेक्ड आंसर की भी, चेक्ड जो आपका पेपर होता है वो भी रिलीज करते हैं, ताकि आपको आइडिया तो रहे कि आपने लिखा क्या है, उसमें किस आधार पे आपको कितने मार्क्स मिले हैं। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो और यूपीएससी अगर चाहे तो फॉलो कर सकता है। बट स्टिल ये एक वेलकमिंग स्टेप है, क्योंकि अभी तक तो बिल्कुल ओपेक था इनका, कुछ तो ट्रांसपेरेंसी आई है। तो स्टिल देखते हैं आगे आगे आने वाले टाइम में, हो सकता है कि जैसे अगर आप लोग, मतलब स्टूडेंट्स लोग अगर ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हैं या और दबाव बनाते हैं, तो हो सकता है कि ये प्रैक्टिसेस भी आने लगे यूपीएससी में धीरे धीरे। बट स्टिल इट्स अ वेलकमिंग स्टेप कि भाई कुछ तो आइडिया रहेगा कि क्या कहाँ गलत किया है हमने, क्या चीज़ मिस्टेक कर दी है जिसके आधार पे मेरे मार्क्स कट गए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कई बार जो है 2020 का पेपर था मेरे वजीराम रबी से, ये सब से मिला के, इनफैक्ट 2022 में भी, ठीक है, आई वॉज गेटिंग 100+, ठीक है, मतलब 95 96 भी 2020 में मिल रहा था। और जब रिजल्ट आया तो मेरा नहीं था उसमें। और जब रिजल्ट के बाद, फाइनल के बाद जब कट ऑफ आता है तो उसमें कट ऑफ में 87 पॉइंट समथिंग था। और फाइनल के बाद मार्क्स पता लगा तो 85.5 था। भाई किस आधार पे हुआ ये तो पता होना चाहिए। और एक, हाँ, एक और चीज़ है, बीपीएससी जो है भाई वो कट ऑफ भी निकाल देता है हाथ के हाथ, यूपीपीएससी नहीं निकालता है। यूपीएससी भी ऑब्वियसली फाइनल फाइनल के बाद निकालेगा। और इन्होंने इसमें ये नहीं बोला कि ये कट ऑफ भी निकालेंगे कि नहीं, तो मोस्ट प्रोबेबली कट ऑफ तो नहीं निकालेंगे। प्लस पर क्वेश्चन के ऑब्जेक्शन के लिए कितना पैसा लगेगा, ठीक है, व्हाट विल द प्राइस, ठीक है, वो भी इन्होंने नहीं बताया अभी। तो वो भी एक जानने की बात होगी बाद में जब एग्जाम होगा। देन बीपीएससी से एक और चीज़ सीख सकते हैं लोग कि जब प्रीलिम्स का रिजल्ट निकालते हैं तो हाथ के हाथ जो है ये कट ऑफ भी निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, ये भी पता करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी को इंप्लीमेंट करने के लिए। ऑब्वियसली यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इतनी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना तो उनका काम है। बट स्टिल एक वेलकमिंग स्टेप है, आगे देखते हैं क्या होता है।
ठीक है, तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में।